हमारे समाज में रिश्तों के तकद्दुस को इंतहाई अहमियत दी जाती है। बहन भाई का रिश्ता हो या मियाँ बीवी का, वालिदैन का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता, तमाम रिश्तों की पाकीज़गी को हमेशा अहमियत दी जाती है। शायद इसीलिए मगरबी और मशरक़ी मुआशरे में रिश्तों के कद्र कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है और वहाँ पर मियाँ बीवी के रिश्ते इतने मजबूत नहीं होते जितना मजबूत हमारे मुआशरे में उन्हें समझा जाता है। इसके बावजूद अब मशरक़ी मुआशरे के रिश्तों में भी आहिस्ता आहिस्ता दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। लाहौर में भी रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए एक खातून ने मोहल्ले के नौजवान के साथ मिलकर शोहर की जिंदगी का खात्मा कर दिया। रावलपिंडी में भी मामूली रंजिश के बाद देरीना दुश्मनी पर नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। लाहौर में चंद माह कबल कत्ल होने वाले 7 बच्चों के बाप के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया और लाहौर में ही 1 माह कबल कब्रिस्तान से मिलने वाली 35 साला शख्स की लाश को शनाख्त कर लिया गया। लाहौर में 2 बच्चों की मां मोहल्लेदार नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गईं और खाविंद को मुलाकातों में रुकावट समझते हुए नौजवान के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना डाला। इसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। कॉलोनी के इलाके इसहाक कॉलोनी की रहायशी नाजिया की शादी 8 साल कबल रिक्शा ड्राइवर जावेद से हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे हैं। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी बसर हो रही थी। 17 मार्च को जावेद घर से रिक्शा चलाने के लिए निकला और फिर रात गए तक वापस न आया, जिस पर घर वाले परेशान हो गए और जावेद की तलाश शुरू कर दी। उसका रिक्शा घर से करीब ही सड़क किनारे खड़ा मिल गया, मगर जावेद का कोई सुराग न मिला। जावेद की गुमशुदगी को 4 रोज गुजर गए। गुस्सा इंतहाई परेशान थे कि जावेद कहाँ गया। दूसरी जानिब कहना पुलिस को 17 मार्च के रोज ही खेतों से एक शख्स की हाथ पांव बंदी लाश मिली, जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने शनाख्त न होने पर लाश मुर्दा खाने जमा करवा दी। गुमशुदगी के 5वें रोज जावेद का भाई थाना निश्तर कॉलोनी पहुंचा और पुलिस को अपने भाई की पुरस्रार गुमशुदगी और रिक्शे के बारे में बताया। पुलिस ने उसे काना के इलाके से मिलने वाली लाश के मुतालिक बताते हुए उसकी शिनाख्त के लिए कहा। जब जावेद के भाई ने मुर्दा खाने जाकर देखा तो वो लाश उसके भाई की ही थी, जिसे पोस्टमार्टम के बाद उषा के हवाले कर दिया गया। मकतूल को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने मुलजमान का सुराग लगाने के लिए एक टीम बना दी। बोरखा 17/3 यानी लास्ट मंथ ये वकूआ हुआ था। ये हमें कॉल इत्तला मिली 15 पे कि लवारिस नाश वहाँ पड़ी हुई, किसी ने मर्डर कर दिया, उसको खेतों में पड़ी हुई थी। मौका पर गए, वहाँ पर हमें कोई क्लू नहीं मिला मौका से। 4 दिन ये लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस पड़ी रही है बराए शनाख्त, लेकिन किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। 4 दिन बाद एक यहाँ पे शख्स आया, उसने कहा जी हमारे भाई का लवारिस रक्षा मिल गया, हमें हमारा भाई नहीं मिल रहा। उसको फिर हमारे मुहर्रर ने बोला कि आप डेड हाउस जाएँ, वहाँ पे बॉडी हमें मिली है, हमने शनाख्त कर ली। इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने जावेद के कत्ल की तफ्तीश के दौरान उसकी बेवा नाजिया को मशकूक पाते हुए उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसके बयानात में तजाद पाया गया, जिस पर लेडीज पुलिस फोर्स ने उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो नाजिया ने कत्ल की इस वारदात के बारे इंकशाफ किया कि 3 माह कबल उसके अपने महल्लेदार इरशाद के साथ मरासम हो गए थे। जावेद मुलाकात में रुकावट बनता था, इसलिए नाजिया और इरशाद ने जावेद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और 17 मार्च को इरशाद ने अपने भाई दिलदार हुसैन और दोस्त शौकत अली के साथ मिलकर जावेद को बहाने से कहना के इलाका काछा सब्जी मंडी में बुलवाया और उसके हाथ पांव बांध दिए और फिर खेतों में ले जाकर छुरियों के पे दर पे वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने नाजिया के इंकशाफ पर इरशाद और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुल्ज़िम इरशाद जो है ये हमें मशकूक नज़र आया उस मामले सारे में। इसको जब इंटेरोगेट किया गया तो इससे ज़ाहिर हुआ कि मकतूल की जो बीवी थी उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुक़ थे और उस बिना पे ये कत्ल हुआ। इसमें मुकम्मल लोग गिरफ़्तार 3 मर्द हैं, वो गिरफ़्तार हुए, एक मकतूल की बीवी गिरफ़्तार हुई है। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ये इसका खामद मिल नहीं रहा था तो इसको पता था कि वो मर्डर हो चुका है और ये अपनी बहन की शादी पे गई हुई थी वेरी नेक्स्ट डे।
पुलिस हिरासत में मुलजम इरशाद और नाजिया ने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और जावेद को रुकावट समझते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और इस सिलसिले में मिलकर प्लानिंग की थी। मेरी शादी ਨੂੰ 8 साल हो गए ने, 9 साल जा रहे हैं। नहीं कोई घरेलू झगड़ा नहीं सी, कोई मसला नहीं सी है। मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा मैंने प्यार करता, सारी चीज़ मेरे घर सी। बस मेरी अक्ल ते पर्दा पै गया, मैं ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ फ़ोन नंबर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ फ़ोन नंबर ਲਿਆ ਵੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, तेरे भी बच्चे है मेरे भी है वे, तो यहो जी हरकत कोई ना करी। इन्हें क्या कोई टेंशन नहीं, तेरे तक किसी रकम की गल नहीं आएगी। मैं क्या नहीं, मैं नहीं कहना। फिर मैं मजबूर होकर इन्होंने कहता कि हाँ मेरे बंदे को कत्ल कर दे। मेरी इनसे 3 महीने से बातचीत चल रही थी, तो ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इसका जो शोहर है इसको मज़ीद रोज़ मारता था ये, तो इसने बोला जी मेरी इससे जान छुड़ाओ जैसे भी है, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं बोलूँगी। वो पैपों से कूटता था इसको ही। पुलिस ने आलाई कत्ल बरामद करके चारों मुलजमान का रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मकतूल जावेद के उसा ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जिनके होते हुए दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रहती। लाहौर में चंद माह कबल कत्ल होने वाले 7 बच्चों के बाप के कातलों का सुराग लगा लिया गया। 40 साला शख्स को सिर्फ 1500 रुपए कर्ज वापस ना करने पर उसके दोस्तों ने ही मार डाला था। गुज़िश्ता साल मुनावा के इलाके में सलीम नामी शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश कब्रिस्तान में फेंक दी थी। तहकीकात से पता चला कि मकतूल सलीम को उसके साथियों रफाकत और जाहद ने 1500 रुपए वापस न करने पर कत्ल किया, जो उसने कर्ज ले रखा था। 1500 रुपये उससे लेना था हमने, वो नहीं देता था और हम उसके साथ झगड़ा करते थे। बस उसकी वजह से उल्टा हमारे गुस्सा आया तो इसकी वजह से मैं उसको फायर मार। 1500 रुपया दिता से उत्तों 1500 रुपया मांगना झगड़ा करता से कुड़ियाँ सप्लाई कर दे, उस वजह से 1500 रुपया दिता है। मैं तो दाह ने साथी असी 1500 रुपया मांगने ना फोन तो होंगे ना देता सी, असी फिर दिमाग खराब हो जाए। पुलिस के मुताबिक मकतूल के मोबाइल फ़ोन पर आखिरी कॉल उसके दोस्त रफाकत के नंबर से आई थी, जिसने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ये सलीम नाम का एक बंदा था जो मकतूल है। ये 17/10/2011 को रात तकरीबन 8 बजे तेजगढ़ कब्रिस्तान के करीब इनको मारा गया था और उस वक़्त नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज थी। हमने टेक्निकल तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और जो मकतूल का मोबाइल फ़ोन नंबर था उसकी हमने डिटेल निकलवाई। उस डिटेल में एक नंबर जो डाउटफुल था, वो लास्ट कॉल उसकी आई थी और उसके बाद वो नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। तो उसको हमने ट्रेस करते हुए एक बंदे तक पहुँचे जिसका नाम था रफ़ाकत को जब इंटरोगेट किया गया तो दौरान तफ्तीश उसने ये बात बताई कि उसने और एक और उसका दोस्त था मोहम्मद जाहिद, इन दोनों ने मिल के इनको कत्ल किया है और वजह इनाद ये था कि उन्होंने उसको 1500 रुपये दिए थे कर्ज। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद शवाहिद जमा कर लिए गए हैं और चालान मुकम्मल करके मुलजमों को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर में 1 माह कबल कब्रिस्तान से मिलने वाली 35 साला शख्स की लाश का मुअम्मा हल कर लिया गया। 2 कम उम्र लड़कों ने अपनी बदनामी के डर से उसे मौत की नींद सुला दिया था। हरबंसपुरा के इलाके से गुज़िश्ता माह फतेहगढ़ कब्रिस्तान से अकरम नामी शख्स की लाश मिली थी, जिसको सर में आहनी राड के वार करने के बाद हलाक किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मोबाइल फोन डाटा को इकट्ठा किया और अकरम के मोबाइल फोन पर होने वाली आखिरी फोन कॉल को चेक किया तो ये उमैर नामी लड़के की थी। पुलिस ने जब उमैर से तफ्तीश की तो उसने बताया कि मैंने अपने एक दोस्त अफजाल के साथ मिलकर अकरम को कत्ल किया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कत्ल में मुलविस दूसरे शख्स अफजाल को भी गिरफ्तार कर लिया।
ये 18 मार्च 2012 को फतेहगढ़ कब्रिस्तान में एक लाश मिली थी। उस वक़्त जो मकतूल था उसके भाई जावेद ने पुलिस को इतला कर दी और FIR दर्ज कराई नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़ कि उसका भाई, जिसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल थी, उसको रात को किसी नामालूम बंदों ने कत्ल किया है। आहनी राड से लोहे का राड उसके सर पे मारे थे। दौरान तफ्तीश मोबाइल फ़ोन डिटेल की मदद से हम असल मुलज़मान तक पहुँच गए। उनमें से एक लड़का उमैर मसीह और एक मोहम्मद अफजाल, ये दोनों आपस में दोस्त थे और उन्होंने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि जो मकतूल अकरम था ये उनको बदफेली पे मजबूर करता था और उनको ब्लैकमेल भी करता था और उन मकतूल के इस रवैये से तंग आके इन दोनों ने आपस में प्लान किया और इनको रात के वक़्त कब्रिस्तान में लोहे के राड उसके सर पे मारे और उसके गले में फंदा डाला और इस तरह उसको मार दिया। वजह इनाद उसकी ये है कि वो उसको बदफेली पे मजबूर करता था। मुलज़मान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने ही अकरम को बुलाने के बाद कत्ल किया था। उनका कहना था कि उनकी अकरम से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। उसने हमें ब्लैकमेल करने के बाद बदफेली की और फिर हमें मजीद ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम लोगों ने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसे तंग आकर हमने मजबूरी में ये कदम उठाया। अकरम हमारे साथ बदफेली करता था और ब्लैकमेल करता था हमें दोनों को। हमसे वो पैसे भी निकालता था हमें करके ना, ब्लैकमेल दोनों में से। कभी मोबाइल छीन के ले जाता था, कभी पैसे ले जाता था। हम दोनों ने तंग आके उसको उधर ही कर दिया। प्रोग्राम बनाया हुआ था हमने दोनों ने। उसको पैपों के साथ मारा, उसका सर के ऊपर पैप मारे, मैंने अकेले ने मारा था। ये मेरे साथ था। जब वो उसके साथ करने आया था मैं पीछे से आगे मैंने अटैक किया, उसके पीछे से अटैक करके उसको मार दिया। अकरम जो है हमारे साथ बदफैली करता था, हमें कब्रिस्तान में लेकर जाता, तो इसलिए हम दोनों ने प्लानिंग बनाकर उसको कत्ल कर दिया और उधर ही कब्रिस्तान में ही हम फेंक कर अपने घर चले गए थे। पुलिस का कहना है कि मुलज़मान ने बगैर किसी दबाव के एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अब मुलज़मान को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। जराइम की वारदातों में मुलव्विस अफराद ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उनके साथ भी वही सलूक होगा जो वो दूसरों के साथ करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी सोच या नतीजे पर पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी उनसे ऐसा धोखा करती है कि उन्हें किसी बात का मौका ही नहीं मिलता। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।